हेलो बच्चों, कैसे आप सब। देखिए आज हम कैलेंडर का चौथा पार्ट देखने वाले हैं। 3 पार्ट इसके पहले आ चुके हैं और पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था, पिछली जो वीडियो हुई थी हमारी पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से हम सन 1700, 1800, 1600 तक आप लोग किसी भी सन के अंदर दिए गई डेट का दिन निकाल सकते हो। ठीक है, आज हम जो देखने वाले टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम रहेगा कैलेंडर रिपीटिशन। क्या होता है कैलेंडर रिपीटिशन? इसके अंदर कब पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाए उस बात को हम देखने वाले हैं। जैसे मैं बोलूँ 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, मतलब जो डेट 2014 में जिस तारीख की पड़ रही थी जो दिन, वही दिन उस किस साल में बिल्कुल सेम डेट पे पड़ेगा, वही होता है कैलेंडर रिपीटिशन। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं किसी कोई रिया कोई लड़की है, ठीक है, इसका जन्म 15 अगस्त सन 1900 में पड़ा था, सोमवार के दिन। इस दिन क्या था? सोमवार था। तो ये अपना अगला जन्मदिन इसी दिन अपना अगला जन्मदिन इसी दिन किस सन में मनाएगी जाती? डेट तो वही बना दी, 15 को मनाना है, लेकिन 15 तारीख का ही सोमवार पड़ रहा हो, ऐसा कौन सा साल आएगा? तो ये होता है कैलेंडर रिपीटिशन। ठीक है, तो अब ज़रा शुरू करते हैं हमसे। देखो पहले आपको थोड़ा सा बातें बताया था उसके बारे में कैसे करना है आपको। यदि कोई साधारण साल मान लेते हैं हम लोग, साधारण साल, कोई साधारण साल अगर आपको दिया गया है तो वो रिपीट होता है हमेशा 11 या 6 साल बाद। 11 या 6 साल बाद रिपीट होता है। और अगर कोई लीप ईयर दिया हुआ है तो ये 28 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। अब आप देखोगे कि भाई 11 और 6 दिया हुआ है, तो कब 11 साल बाद रिपीट होगा, कब 6 साल बाद? तो मैं नोट करके लिखा देता हूँ इस बात को। यदि कोई साल लीप ईयर के तुरंत बाद हो, यदि कोई साल लीप ईयर के तुरंत बाद आए, यदि कोई साल लीप ईयर के तुरंत बाद आए तो वो होता है 6 साल बाद रिपीट। 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। बात समझ आ गई? जैसे मैं दिखा देता हूँ, मान लेते हैं सन 2000 है, तो सन 2000 तो लीप ईयर है, तो ओब्वियसली 28 साल बाद रिपीट होगा। कब रिपीट होगा? 2028 में। 2001 आ गया मान लेते हैं, तो 2001 लीप ईयर के तुरंत बाद है। कौन सा ईयर है? लीप ईयर। तो सन 2001 लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो लीप ईयर के जो तुरंत बाद वाला साल होगा वो 6 साल बाद रिपीट होना है। जैसे मैंने बोला, तो 6 साल बाद में प्लस 6 जोड़ोगे कितना आएगा? 2007 में। 2007 में कहाँ होगा? रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये ध्यान रखना, ठीक है। वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मान लेते हैं कुछ रैंडमली कुछ सन लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1908, 1909, 1918, 1937, ये कुछ साल हो गए। ठीक है, तो 1908 है जैसे, तो 4 से काटो, तो 4 से पूरा कटता है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर जो है 28 साल बाद रिपीट होगा। मतलब कितना? 8 और 8 16, 1936। तो यानी 1908 और 1936 का कैलेंडर सेम बैठेगा। 1909 लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा। यानी कितना बैठेगा? 1909 और 6 कितना होगा? 1915। यानी कि 1915 और 1909 का कैलेंडर सेम बैठेगा। फिर एक और चीज़ होगी 1918। अब ये तो लीप ईयर के तुरंत बाद नहीं है, ना तो लीप ईयर देखो 4 से नहीं कट रहा, और ना ही लीप ईयर के तुरंत बाद है, क्योंकि इससे पहले कौन आया होगा? 1917, और 1917 भी लीप ईयर नहीं है। तो ये तो पूरे 11 साल बाद रिपीट होगा, तो इसमें 11 साल जोड़ दो। तो जैसे ही 11 आप लोग जोड़ोगे कितना आएगा? 1929। तो 1929 1918 कैलेंडर सेम बैठेगा। 1937 इससे पहला जो साल कौन सा था? 1936, और 1936 लीप ईयर है। इसका मतलब लीप ईयर के तुरंत बाद वाला साल है, तो ये कब रिपीट होगा? ये होगा 6 साल बाद रिपीट। तो कितना बैठेगा? 1943। तो 1943 1937 का कैलेंडर सेम बैठेगा। अब यहाँ से एक ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कौन कब रिपीट होना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? वो ये है कि लीप ईयर जो होगा, लीप ईयर जब रिपीट होगा तो रिपीट होने के बाद जो जिस साल में वो रिपीट होगा वो भी लीप ईयर ही रहेगा। लीप ईयर रिपीट होने के बाद
बाद भी लीप ईयर ही होगा। ठीक है, और साधारण हमेशा साधारण साल में ही रिपीट होगा। यानी आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो साधारण साल होगा वो रिपीट जब होगा तो वो साल भी साधारण ही होगा। लीप ईयर में रिपीट होता है, साधारण में ऐसे नहीं होता कि लीप ईयर रिपीट होने के बाद साधारण हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। डिट्टो क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा कि राधा का जन्म 19 अगस्त सन 1902 में मंगलवार को मनाया। तो वह अपना अगला जन्मदिन इसी दिन किस वर्ष मनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। आपको ऑप्शन दे रहे हैं नीचे की साइड में, तो आपने इस पे ध्यान नहीं देना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको मतलब इससे 1902 से, तो आप 1902 को पकड़ लो। ठीक है, 1902 आप देखोगे कि तो साधारण साल है, और साधारण साल है तो इससे पहले वाला भी एक बार चेक करो कि ये लीप ईयर तो नहीं है। तो इससे पहले पड़ता है 1901, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब ये तो लीप ईयर है नहीं, इससे पहले वाला भी लीप ईयर नहीं है। तो इस कंडीशन में जो कैलेंडर रिपीट होगा वो कितने साल बाद रिपीट होगा? 11 साल बाद। तो आप इसमें 11 साल जोड़ दोगे तो 1902 और 11 कितना हो जाएगा? 1913। इसका मतलब ये अपना अगला जन्मदिन 19 अगस्त 1913 में इसी दिन मना लेगी। इस दिन भी क्या बैठेगा? मंगलवार ही बैठेगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है इसके अंदर के 1990 का कैलेंडर किसके समान है? ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से देखना। मान लेते हैं आप लोग भूल ही गए कि आपके भाई 11 साल पर रिपीट होना था, 6 साल बाद कि कितने साल बाद। तो आप क्या करोगे? देखो ऑप्शन तो आपको दे ही रखे होंगे, A B C और D। ऑप्शन लिख लो। जैसे ऑप्शन इसके दे रखे 1990 किसने कि सन 2000, 1996, 2001 और एक 1997। ठीक है, ये दे रखा है। आपसे पूछा गया कि भाई 1990 कैलेंडर किसके समान होगा। तो एक तो ये कि आपको याद है 1990 कैलेंडर, आपको पता है कि हाँ 11 साल बाद रिपीट होना, 2001 आंसर होगा। ये आंसर पता लग गया। लेकिन अगर भूल गए तो क्या करना है? देखो 1990 से सन 2000 का गैप कितना आता है? 10 साल का। लिख लो, यहाँ पे 6 साल का गैप है 1990 से, और यहाँ पे 11 साल का गैप है, और यहाँ पे कितना गैप है? यहाँ पे आपका 7 साल का गैप है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? 1990 से सन 2000 तक कितने लीप ईयर आ गए? एक तो 1992 लीप ईयर आएगा, एक 1996 लीप ईयर आएगा। ठीक है, तो कितने बैठ गए? दो ये बैठ गए। ठीक है, तो कितना बैठा है? 12। तो 12 आंसर नहीं हो सकता। रीज़न मैं बता देता हूँ। रीज़न ये है कि ये 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, आप 2000 को भी काउंट कर लो +1। वैसे मैं बता रहा हूँ 2000 को काउंट करना है या नहीं करना है, वो कैसे डिपेंड करेगा? वो इसकी डेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, 2000 को काउंट करना इसकी डेट पे डिपेंड करेगा। मान लेता है डेट यहाँ पे मार्च तक की है, तो आप 2000 पे आओगे, तो 2000 में जब आप आओगे तो मार्च तक काउंट हो चुका होगा, तो आप इसे काउंट कर लोगे। इसे 3 कर लो, आप लोग काउंट कर लो आप इसे। क्योंकि जब मार्च आएगा, मार्च से मार्च, अगर मैं 20 मार्च बोलता, 20 मार्च 1990 कैलेंडर किसके समान होगा? तो 92 में मार्च आ जाएगा, 96 में मार्च आ जाएगा, सन 2000 में भी मार्च आ जाएगा। तो आप इसे कैलेंडर को काउंट कर लोगे। तो 10 और 3 13, 13 7 से नहीं कटता, तो इसका मतलब आंसर नहीं हो सकता। फिर आप यहाँ तक आ जाओ, 90 से लेकर 96 तक कितने आएंगे आपके? 92, और ये कितना आ रहा है आपका? एक 96, फिर से 2, तो 2 इसमें ऐड कर दो, 6 और 2 8। ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर आप 1990 से 2001 तक आओगे तो 92, 96 और 2000 भी काउंट हो जाएगा। तो कितने हो गए? 3, तो +3 ऐड करो, कितना हो गया? 11 और 3 14। ये 7 से पूरा कट गया। देखो 14 7 से पूरा कटता है, इसका मतलब ये आंसर है। बस आपको ये करना है, मतलब पहले गैप ले लो, गैप लेने के बाद उन 2 साल के बीच में लीप ईयर निकाल लो कितने हैं।
तो जितने भी लीप ईयर है उसे बस भाग मार दो, जो भी 7 से कट जाएगा वही आपका नंबर। इसमें देखोगे तो कितने बैठेंगे आपके 92 और 96, ये कितने बैठते 2, तो 7 और 2 9, ये भी आंसर नहीं, ये भी 9 7 से नहीं कटता। तो आप लोग ये काम कर सकते हो, ठीक है। एक सवाल कैलेंडर रिपीटिशन के अंदर बहुत अच्छा पूछा गया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गलती हो जाएगी, ध्यान से देखना ज़रा क्या करना है। मान लेते हैं मैं आपसे बोलूँ 1872 का कैलेंडर किसके समान होगा, आपको 1872 का कैलेंडर बताना है, का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा। क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। 1872 कैलेंडर, तो आप तुरंत देखोगे कि 1872 का कैलेंडर क्या हो गया आपका, 1800 इससे कर लेते हैं हम लोग, लीप, ठीक है सही है। 1872 का देख लेते हैं। आप लोग तुरंत क्या बोलोगे, ऑप्शन दे देगा नीचे की साइड में वो आपको, ऑप्शन नंबर A B C और D ऑप्शन देगा। एक तो 1900, ठीक है, एक ऑप्शन आपको देगा वो 1912, एक आपको देगा वो 1882 और एक देगा आपको 1883, ये देगा, ये ऑप्शन आगे मान लेते, ठीक है। तो 1872 कैलेंडर को अगर मैं चेक करूँ तो आप तुरंत देखोगे 4 से पूरा पूरा कट रहा है, लीप ईयर है इसका मतलब, लीप ईयर है तो कितने साल बाद रिपीट होना चाहिए, 28 साल बाद। आप यही करोगे और तुरंत 1872 में कितना जोड़ोगे, 28, और आपका जो आंसर आएगा 8 और 2 7 और 2 और 1 10, 1900 आपका आंसर होगा, और आप इसे मार्क करके चल दोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 1900। तो आप जब इसे 1900 मार्क करोगे आपका तभी आंसर गलत हो जाएगा, रीज़न बता देता हूँ। ये आपका क्या है, लीप ईयर, और ये क्या है आपका, ये क्या लीप ईयर है, आप चेक करो शताब्दी, और ये शताब्दी किससे कटनी चाहिए, 400 से, ये है साधारण साल। क्यों, क्योंकि ये 400 से नहीं कट रहा, ठीक है, नहीं 400 से नहीं कट रहा, तो ये कैसा है आपका साधारण, और ये है लीप। तो आपका गलत नहीं होगा, मैंने क्या बोला था, लीप ईयर में रिपीट होता है और साधारण में रिपीट होता है, तो ये मामला यहाँ पे बेकार हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका साधारण साल साधारण में रिपीट ना हो रहा हो और लीप ईयर में रिपीट ना हो रहा हो, तो इस कंडीशन में लीप ईयर दे रखा है और ये आ रहा है साधारण, तो आपको हमेशा कैलेंडर को 40 साल बाद रिपीट करना है। कितने साल बाद, 40 साल बाद। तो 40 जोड़ोगे इसमें कितना आएगा, 2 7 4 11 8 और 1 9 1900, तो 1912 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आई। तो ये कंडीशन कहाँ आएगी, ये कंडीशन 72 पे आएगी, ये भी ध्यान रखना। अब 72 में भी कौन कौन से पे आएगी, देखो हमेशा 40 साल बाद रिपीट करना। ऐसी कंडीशन में देखो 1872 पे आएगी, फिर ये आपकी आएगी 1772 पे भी कंडीशन आएगी, क्योंकि 1772 क्या लीप ईयर, लेकिन जैसे आप उसमें 28 जोड़ोगे 1800 हो जाएगा, और 1800 भी 400 से नहीं कटता। 1572 पे नहीं आएगी, क्यों, 1572 लीप ईयर है, इसमें आप कितना जोड़ोगे 28 साल, तो जैसे आप 28 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1600, और 1600 भी क्या होता है, लीप ईयर। तो इन दो कंडीशन में 1572 पे 1600 बाद यहाँ पे चल जाएगा 28 साल, इसे आप 40 साल बाद रिपीट नहीं करोगे। रीज़न, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, 400 से पूरा कटता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 72 पे कंडीशन आएगी, उस ईयर को आपको 40 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैलेंडर रिपीटिशन में इतना ही है, इतना अगर आप कर लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब है किसी की निश्चित जन्मतिथि बताना कि कौन आदमी किस दिन पैदा हुआ था। अनुमान पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, तो मैं अनुमान पर आधारित प्रश्न हेडिंग लगा दो आप लोग ज़रा, अनुमान पर आधारित प्रश्न। अभी अनुमान पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं, जैसे बोलेगा कि भाई रवि के अनुसार उसके पिताजी का जन्म 18 अगस्त के बाद और 20 अगस्त से पहले हुआ था। फिर एक लड़की आएगी, उसकी बहन आएगी कोई भी, शीना कहेगी कि उसका मेरे पिताजी का जन्म 17 अगस्त के बाद और 19 अगस्त से पहले आया था, तो बताओ उनके पिताजी का जन्म कब हुआ। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो अनुमान पर आधारित प्रश्न आते हैं, अनुमान लगाया जाता है। तो जैसे मैं बोलूँ क्वेश्चन कि रवि कह रहा है, रवि के अनुसार उसके पिता का जन्म, रवि के अनुसार उसके पिता का जन्म 18 अगस्त के बाद किंतु 21 अगस्त के पहले
पहले है, जबकि उसकी बहन के अनुसार, उसकी बहन के अनुसार 21 अगस्त के पहले है, जबकि उसकी बहन के अनुसार 19 अगस्त के बाद, 19 अगस्त के बाद तथा 23 अगस्त के पहले है, पहले है। उनके पिता का जन्म कब हुआ। ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। तो आपको क्या करना, रवि को लिख लो। अब जैसे रवि ने बोला कि 18 अगस्त के बाद आता है, तो इसका मतलब 18 अगस्त तो नहीं आप ले सकते, तो 18 अगस्त के बाद कौन सी तारीख आती है, 19 अगस्त आती है। 19 और 21 अगस्त के पहले तो 19 और 20 आ जाएगी भाई। 21 अगस्त के पहले 20 आएगी, 18 अगस्त के बाद 19 आएगी, तो 19 और 20 अगस्त को दिन पड़ सकता है। ये तो रहा रवि का अनुमान। इसकी जो बहन है, इसकी बहन के अनुसार क्या है, उसने बोला 19 अगस्त के बाद है। 19 अगस्त के बाद तो 20 अगस्त आती है। 19 अगस्त के बाद यानी 20, और 23 से पहले, 30 से पहले क्या क्या आ जाएगा, 21 और 22 अगस्त आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया इनके अनुमान। आपने देखा कि इन दोनों में एक नंबर कॉमन है 20, इसमें भी और ऊपर भी और नीचे भी, दोनों में क्या कॉमन है 20। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 20 अगस्त, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों की जो सोच है वो कहाँ मैच होगी, 20 अगस्त में मैच होगी। इसका मतलब इसके पिता का जन्म कब हुआ था, 20 अगस्त में हुआ था। फिर आप और क्या कर सकते हो इसके अंदर, एक बात और ध्यान रखना। मान लेते कभी कभी 2 डेट मैच हो जाएगी। मान लेते इसमें भी 19 आ जाता, यहाँ पर 19 होता, यहाँ पर 18 होता, तो 2 मैच हो गए 19 और 20। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अगर दोनों मैच हो गए तो या तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं कर सकते, या तो ये आएगा। वरना ऑप्शन इस तरीके से देगा कि या तो 19 दिया होगा, तो 19, 21, 18 और आपका 22। तो 19 और 20 में से कौन दे दिया, 19 या आंसर है। 19 ना दिया तो फिर 20 दे देगा, ठीक है। और अगर दोनों दिए तो नीचे ऑप्शन मिलेगा CND, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें रही हमारी। हमने क्या देखा, एक तो कैलेंडर रिपीटिशन देखा, एक हमने देखा कि भाई अनुमान पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। आपका एक टॉपिक बचता है निश्चित दिन पर आधारित प्रश्न। जब बोलेगा कि आज से 2 दिन बाद वाले जो प्रश्न होते हैं, दिन बाद और दिन पहले वाले जो प्रश्न होते हैं, उन लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, हिम्मत से दम लगा के पढ़ते रहो। सारे एग्ज़ाम आपके नज़दीक ही हैं। जैसा कि UKPSC ने आपको बता दिया कि भाई आपके कुछ एग्ज़ाम दिसंबर में आने और कुछ आपके जनवरी में हो जाने हैं। तो अपनी मेहनत को लगातार लगाए रखो। हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करके दिया जाए आपको। बस मेहनत से लगे रहो हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।